क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमें पिछले सप्ताह में सुन के आ रहे हैं। इतवार का सुसमाचार है, इसको हम अक्सर सुने हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु लोगों को विदा करने के बाद वो लौट के घर आ रहे हैं और शिष्य लोग उनसे एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? उनको खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें क्या कर दें, समझाई। ये शिष्य लोगों का विनम्रता भी है और शिष्य लोग अपने अज्ञानता को प्रकट करने में उन लोग डरे नहीं। न डर प्रभु यीशु से किसके पास पूछने से सही जवाब मिलेंगे, और इसीलिए प्रभु यीशु से निवेदन करते हैं। और प्रभु यीशु यहाँ पर देखते हैं उनके डांटते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, और बस सीधे उनको अच्छे से उनको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अच्छे बीज बोने वालों का किसके कहते हैं? मानव पुत्र है, मानव पुत्र है। और खेत क्या है? संसार। अकेत हमको संसार मानेंगे या कलीसिया भी मान सकते हैं, क्या कलीसिया भी मान सकते हैं। अच्छा बीज राज्य का प्रजा है। जो लोग अच्छे बीज मतलब जो अच्छे फसल लाते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं, उन लोग कौन है? ईश्वर की प्रजा है, ईश्वर प्रजा है। और जंगली बीज दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा कौन है? दुष्ट आत्मा शैतान है। वो क्या कर देता है? क्या कर देता है? आकर अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज बो देता है। यही चीज को सेंट पेट्रुस बहुत सुंदर तरीका से अपने पहला लिखा हुआ पत्र में अध्याय 5:8 में कहते, किस प्रकार हम भी कभी कभी सोचते हैं ये दुनिया में बहुत सारे लोग क्यों कलीसिया के विरोध षड्यंत्र करते हैं। ऐसे क्या गलती हमने कर दिया? क्यों इन लोग हमारे विरोध बात करते हैं, हमको नष्ट करने के क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे, खोले आप लोग पढ़िए सेंट पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 5:8 को थोड़ा पढ़िए। हाँ, और क्या रखे? धैर्य रखे और जागते रहें। आपके शत्रु शैतान क्या हुए? सिंह के तरफ, दहाड़ते हुए सिंह के तरफ क्या करना यह चाहता है? चलता रहता है, ढूंढता रहता है, किसे फाड़ खाए। यही है, शैतान सक्रिय रूप से, पूर्ण रूप से, विशेषकर हमारे भारत देश में इसको देखने के लिए मिलता है कि हमारे समाज के लोगों को किसी भी, कोई कहता है डिलिस्टिंग करके उनका सर्वनाश कर दूंगा, कोई कहता है उनके आरक्षण के नाम से ही उनका हटा देंगे, कोई कहता है उनके जंगल से निकाल देंगे, उसके जमीन के छीन लेंगे, कोई कहता है उनका भारत में रहना है, उनके विदेश देश चले जाना है, और कोई शासन करता उसका परवाह ही नहीं करता है, जहाँ समस्या होता देखने के लिए भी नहीं करता। क्यों? शैतान इस तरफ ढूंढते रहता है, किसे खाए, किसे फाड़े। अभी उनको मणिपुर लोग मिले हैं, से मणिपुर लोग के काटे हैं और फाड़ते हैं और उनको नष्ट करने में लगे हैं। क्यों? वो लोग शैतान के तरफ काम करते हैं। यही है, अच्छे बीज के बीच में शैतान हमेशा क्या करता है? कैसे भी किसी को भी सही रास्ते पर, सही मार्ग पर हटाकर उनके दूसरे रास्ते पर, इसलिए उनको दूसरा नाम देते हैं कि उनको दूसरा रास्ते में जाने के लिए घर वापस सिखाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार कहकर हमारे लोगों के मन में विचलित कर देते हैं और उनको गलत रास्ते में जाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जीना है तो ऐसे जीवो, नहीं तो तुमको इस धरती में जीने के अधिकार नहीं है। हम लोग हमारा मौलिक अधिकार पर हाथ डाल देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और उसको हमको देने में इनकार कर देते हैं। क्यों? शैतान सक्रिय रूप में, मानव के रूप में काम करते आ रहा है। इसीलिए हमको ये सब किसी चीज को सामना करना पड़ता है। इसी के लिए कुछ लोग क्या बन जाते हैं
के विक्टिम बन जाते हैं। उन लोग तुरंत उनके नियम को पालन करने के लिए शुरू कर देते हैं। लेकिन शैतान हमेशा सक्रिय रहता है, किसे फाड़े किसे काए। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे हर एक चीज हम लोग यहाँ पर अंत में हमको बताए है। वही लोग जो ऐसे करेंगे वे कहाँ फेंक दिया जाएंगे? आग को कुंड में उन लोग को डाल दिया जाएगा। और वहां क्या करेंगे? लोग रोएंगे और दान पीसते रहेंगे। और जो लोग धर्म के कारण सब कुछ सहन करके सत्य के मार्ग पर चलेंगे, आज का सुसमाचार क्या करता है? वो यह तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के तरह चमकेंगे। अभी हम लोग को निर्णय लेना है, आग के कुंड में जाना है या स्वर्ग राज्य में जाना है। सूर्य के सब तरह चमकना है या आग के कुंड में जलना है। निर्णय हम स्वयं करें। आमीन।